नमस्कार, हम फिलहाल हैं कलानौर। यहाँ से हमारे साथ जो शख्सियत हैं, नरेश बागड़ी जी, जाने-माने समाज सेवी हैं और आम आदमी पार्टी एससी विंग के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। सबसे पहले तो हम अपने चैनल के माध्यम से इन्हें दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ देते हैं। नमस्कार सर। सर नमस्कार, आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे अभी 2-3 दिन के बाद दिवाली है, तो जैसे प्रदूषण का स्तर आज फिलहाल देखें तो बहुत ज़्यादा है। तो आप क्षेत्रवासियों को क्या मैसेज देंगे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार ये चीज़ ना बढ़े? देखो जी, हम तो सभी क्षेत्रवासियों को एक ही कहना चाहते हैं, भाई ये पराली जलाओ मत ना। पराली पराली से ही प्रदूषण होता है, प्रदूषण से सभी बीमारियां पैदा होती है। अब आज मैं दिल्ली गया हुआ था, गुड़गांव गया था, वहां तो कुछ दिखाई देता ही नहीं है। हाँ, बात और भी बुरा हाल है। वातावरण बहुत बुरा हाल है जी, वातावरण इतना दूषित हो चुका है, सांस लेना मुश्किल हो गया। और हमारे बुजुर्गों को, हमारे कुछ बीमार भाई साथी है जो जिन्हें दमा की शिकायत है, वो तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं सभी किसान भाइयों से एक ही विनती करता हूँ जी, पराली मत जलाओ, पराली को बेचो, अपने पशुओं को चलाओ, मिल में डालो, यूज में करो, बट है ना, इसको जलाओ मत ना। जलाने से ज्यादा प्रदूषण होता है, बहुत जहरीला धुआं है जिसका। और एक पटाखों का भी बहुत ज़्यादा। देखो सर, पटाखे तो लोग दिवाली बजाते ही हैं, पर हम तो काफी लोगों से यही एडवाइस देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, भैया कम से कम यूज करो। पटाखों से तो वैसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि काफी बार ऐसे होता है पटाखों में। हमने लास्ट टाइम दिवाली देखा है, काफी कोई आंखों में नाकों में काफी प्रॉब्लम हुई थी। तो हम ये सभी कहना चाहते हैं, पटाखे पुटुक जलाना कोई अच्छी बात थोड़ी है। अपने मिठाई बांटो, मिठाई खिलाओ, कम से कम यूज करो बस। दिवाली का शुभकामना दो लोगों को, दिवाली खुशी, मिठाई बांटो, एक दूसरे को मिठाई खिलाओ, सबसे अच्छा त्योहार है ये। और एक जैसे मार्केट में जैसे मिलावटी मिठाइयों का अब जो रहा पकड़ेगा 2-4 दिन, लोगों की सेहत के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, उसको लेके आप क्या मैसेज देंगे लोग? सर मिठाई की बात करें तो आपने एक बात बता कि हिंदुस्तान में दूध उत्पादन 10% है और खपत 100% है। 90% दूध कहाँ से आ गया? लोगों ने आजकल देखो गांव में पशु पालने बंद कर दिए हैं। पहले हर घर में भैंसे होती थी, गाय होती थी, अब कहाँ है? मेरा गाँव निगाना है, मेरे गाँव की खुद बता रहा हूँ मैं, मेरे गाँव में 80% लोग पशु नहीं पालते। ये हर घर में 10-10 भैंस, 8-8 भैंस लगी बंदी होती थी, अब है ही नहीं किसी के पास। तो देखो सर, त्योहार है, फिर भी मैं सभी दुकानदार भाइयों से भी कहना चाहूंगा, भाई मिलावट कम से कम करो और मिलावट मत करो, शुद्ध मिठाई बनाओ, लोगों को जो सेहत अच्छा है। समाज के साथ खिलावट नहीं होना चाहिए, कि उससे ना बहुत ही भयानक बीमारियां उत्पन्न होती है, जिससे कोई हमारा भाई है, कोई हमारी बहन है, कोई बेटी है, कोई माँ है, कोई बुआ है, हमारे सब अपने ही है। सभी को हाँ, परेशानी। इसलिए कभी भी है ना, ऐसी मिलावट चीजों का यूज नहीं करना चाहिए। नरेश बागड़ी जी से हम बात कर रहे थे, क्षेत्र के लोगों को इन्होंने शुभकामनाएं दी। और अंत में एक प्रश्न और पूछूंगा, जो आपके क्षेत्र के युवा हैं, दिवाली के शुभ अवसर पर आप उन्हें क्या मैसेज देंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखो जी, सबसे पहले तो मैं सभी प्रदेशवासियों को और मेरे हल्का वासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं सभी युवा साथियों से एक ही विनती करता हूँ, युवा साथी है, देश का भविष्य है, उनको कभी पटाखे वटाखे से दूर रहना चाहिए, भाईचारा बनाकर रखना चाहिए और शांति प्रिय मिठाई बांटनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई पे, खेल कूद पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हमारे जो हल्के में भी नशा बहुत चल रहा है, हम भी एक नशा के खिलाफ एक मोर्चा निकालने वाले हैं हल्के में। जैसे पार्टी का आदेश होगा, हम पार्टी का आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे हल्के में बहुत नशा है। 12-12 साल के बच्चे नशा करते हैं, हमारा भविष्य नशे में जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि सभी युवा साथी नशे से दूर रहे, अपना भविष्य की चिंता करें, भविष्य में ध्यान दें, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें। सर, अभी जैसे आपने बताया नशे के खिलाफ अभियान चलाने वाले, तो किस तरह का अभियान चलाने वाले हो आप? क्या अभियान चलाओगे? देखो जी, हम अभियान ऐसे चलाना चाहते हैं कि हम हर घर जा जाके सभी लोगों को जागरूक करेंगे, युवा साथी को बताएंगे कि नशे से क्या क्या बीमारी होती है, किससे क्या बीमारी होती है, इनसे कैसे बचा जाए। और देखो, जितने भी सरकारें आई हैं, अभी बीजेपी है, पहले कांग्रेस थी, किसी ने भी नशे के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं की किसी ने। इन्होंने खुद किया है कि दारू फैक्ट्री इन लोगों की है। काफी लोग पीछे अब बात करते हैं सरकार की बात आपने बताई है, एक साइकिल यात्रा भी निकाली गई थी, वो शायद नशे के खिलाफ ही थी, उसमें जागरूक करने के लिए उसमें आपका क्या कुछ कहना है? देखो जी, साइकिल यात्रा जैसे हमारी पार्टी अब काफी हमारे साथी निकाल रही है। जागरूक क्या होता है, गांव गांव जाते हैं, घर घर जाते हैं, पैदल यात्रा करते हैं, वो यात्रा ही मैं अच्छी यात्रा मानता हूँ, सफल मान जाती है। साइकिल यात्रा तो पॉलिटिक्स यात्रा है, पॉलिटिक्स यात्रा सब निकालते हैं, अभी चौटाला जी निकाली, कुंडू साहब निकाली, और सब निकालते हैं। और हम तो भविष्य में यात्रा निकालेंगे तो हम तो पैदल निकालेंगे, हर घर घर जाएंगे, आम आदमी जुड़ेंगे, क्योंकि हमारी आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है। क्योंकि हमारी पार्टी में कोई बड़ा नहीं है, हमारे आम लोग ही है,
जो हमारा कुछ भी लगाओ, हम आम आदमी के लिए काम करते हैं, हर परिवार के लिए काम करते हैं, हर घर के लिए काम करते हैं। हर परिवार में जाकर युवा साथी खुद मिलेंगे, पर्सनली मिलेंगे, उनको जागरूक करेंगे कि भाई इससे ये बीमारी होती है, इससे दूर रहे। सर जैसे आप भी गांव गांव का दौरा कर रहे हो, तो आपको क्षेत्र में किस तरह की समस्या देखने को मिली? हमारे क्षेत्र में कभी भी 15 साल से शकुंतला खट्टर जी विधायक है, उससे पहले सरितानारायण जी थी, उससे पहले बहन करतार देवी जी थी। हमारे हल्के में कोई विकास ही नहीं हुआ आज तक। हमारे हल्के में पानी नहीं है पीने का, किसी भी गांव में, एक गांव का भी आप नाम उठा दे लो, गांव में पानी नहीं है पीने का। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा हमारे लिए? और सबसे बड़ी प्रॉब्लम दुर्भाग्य का आंसर हम खुद है, क्योंकि हमारे बीच का विधायक नहीं बना। जितने भी विधायक बनाए हैं सर, पैराशूट के उतारे हुए विधायक बने हैं। जिस दिन हमारा बच्चा, हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा अपना खून विधायक बनेगा, हमारा हल्के का बेटा विधायक बनेगा, उस दिन देखना हल्के में कितना विकास होता है। जमीन से जुड़ा हुआ क्योंकि शकुंतला खट्टर जी भी बाहर की है, उससे पहले बहन करतार देवी वो बाहर की थी, सरितानारायण जी बाहर की है, जयंत खुंडे जी बाहर के थे। हमारे हल्का का तो कोई आज तक विधायक बना ही नहीं सर। और जब तक हमारे हल्के का बेटा भाई विधायक नहीं बनेगा, हल्के की प्रॉब्लम तो हल्का का वही जान सकता है, जो हमारे बीच का हो। जिस दिन हमारे बीच का विधायक बनेगा वही विकास कराएगा, क्योंकि करोड़ में कोई विकास नहीं है, कहीं भी विकास नहीं है, 1% भी विकास है। क्योंकि सबसे बुरा तो यह है, हमारे हल्के में पानी पीने का नहीं है जी, पीने का पानी भी नहीं है हल्के में। और क्या दुर्भाग्य बदल, मेरा गांव निगाना, मेरे गांव में नहीं है, करोड़ में नहीं है, बताओ कहाँ है करोड़ में पानी? मैं गया शिमले गया तो वहां पानी नहीं है, सुनाना नहीं है, ककराना नहीं है। मैं पूरा हल्का मैंने दौरा किया है, हर गांव में गया हूँ। हर समाज के छत्तीसगढ़ आदि पार्टी है हमारी, हम सभी बड़ी, हमारे आदरणीय केजरीवाल जी कहते हैं भाई हमारी छत्तीसगढ़ आदि पार्टी और हमारी आम लोगों की पार्टी है। और आम लोगों से नहीं, हम जाति धर्म को नहीं मानते, हम सर विकास को, जाति धर्म विकास को मानते हैं। जाति धर्म की राजनीति बीजेपी करती है या कांग्रेस करती है, हम नहीं करते। हम सर विकास की राजनीति करते हैं। हम लोगों को वो सुविधा देना चाहते हैं जो एक एमएलए मिनिस्टर के पास होती है। हम वो सुविधा देना चाहते हैं एक आम पब्लिक को, आम नागरिक को, सुविधाएं सभी तक पहुंचो। देखो जी, सबसे बेस्ट सुविधा क्या होती है? एक अच्छी एजुकेशन मिले। बाबा साहब ने एक सपना देखा था, भगत सिंह ने कुर्बानी दी थी, किस लिए दी थी? एक साफ सुथरा स्वच्छ समाज हो, एजुकेशन समाज हो, स्वच्छ समाज हो। अब हमारे पास क्या है? हमारे पार्टी की क्या उद्देश्य है? सबको अच्छी शिक्षा मिले, पीने का अच्छा पानी मिले, अच्छी हेल्थ। और आप देखते हो विदेशों में भी सब कुछ फ्री है, हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो सकता? बहुत सारी सुविधाएं वहां पे मैं निःशुल्क हैं। काफी देशों में मैंने यात्रा की बिजनेस पर्पज से, मैंने वहां देखा है, वहां मैक्सिमम चीज फ्री है, हेल्थ फ्री है, एजुकेशन फ्री है, पानी फ्री है। तो कम से कम 3 चीज दे सकते हो आप, देनी चाहिए आपको, हक भी बनता है। भाई जनता का पैसा जनता को दे दो, जनता का अधिकार है, जनता का, देखो जी मूलभूत सुविधा जनता का अधिकार भी है। हम जनता के पैसे से राज करते हैं, जो भी सरकार चलती है जनता के पैसे चलती है, तो जनता का पैसा होता है, जनता को देना चाहिए, जनता के लिए मूल सुविधा करनी चाहिए। इतनी महंगाई समय है, बहुत बुरा हाल है। हमारा आदरणीय केजरीवाल जी ने एक ही नीति है कि हम चाहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान एजुकेशन में समान रूप से सभी का विकास, एक नेशन एक एजुकेशन, हम वो चाहते हैं। क्योंकि जब तक, अब जैसे मोदी जी कहते हैं, कई बार मैं देखता हूँ टीवी पे, अब मोदी जी कहते हैं कि भाई हमारा विश्व गुरु, क्या विश्व गुरु किस चीज का? एजुकेशन में हम जीरो हैं। अब जब से हमारे आदरणीय खट्टर साहब सीएम बने हरियाणा के, आप देखो सबसे बड़ा बेरोजगार प्रदेश है तो हरियाणा है इस टाइम। सबसे युवा बेरोजगार तो हरियाणा में है, 40% युवा बेरोजगार हरियाणा में घूम रहे हैं। पहले हमारे जो पहलवान बच्चे थे, हमारे पहलवानी करते थे, रेस दौड़ भाग करते थे, अब बंद कर दी उन्होंने, क्यों? आर्मी कर दी उन्होंने 4 साल की, उनको दिखाई नहीं दे रहा। देखो जी, हमारा युवा लक्ष्य से भटक चुके हैं और नशे की तरफ जा चुके हैं। हम तो एक यात्रा निकालना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी, जिसे बच्चों को नशे जाने से रोकी, नशा करने से रोकी और लोगों को जागरूक करें। तो जीवन का सही उद्देश्य उन्हें पता लगे। देखो सर, आप भी जानते हो, ये मैं भी जानता हूँ, हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश है। बिल्कुल, हमारा 90% लोग कृषि पे निर्भर करता है। और हमें हमारे किसान भाई लगा लो, अगर एक खेत में लगा लेते हो, धान बोना है, धान लगवाना है, धान कटवाना है, धान झड़वाना है, इसमें कुल मिलाकर 24,000-25,000 रुपये खर्च आता है। धान कितने होते हैं? 20,000 की, 4,000 घर से गई। हमारे किसानों का कितना बुरा हाल है, कितने किसान तो हमारे आत्महत्या करते हैं। किसानों के खेतों में भी पानी खड़ा हो, बारिश का पानी निकला है, 2 बार बाढ़ आई है, किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। ये तो हमारी सरकार कर रही है। फिर सरकार तो ये कह रही है 2022 तक आमदनी डबल हो जाएगी, ऐसा बोला गया था। सर मोदी जी ने एक बात कही थी, 2022 तक सबको घर बना के दूंगा
और मैं कहता हूं मोदी जी आपने 2023 आ गई है और 2024 तक मोदी जी ऐसा कार्य करेंगे सबको उजाड़ देंगे, क्योंकि लोगों में इतनी भूखमरी फैल चुकी है, बेरोजगारी फैल चुकी है, नशाखोरी फैल चुकी है, तो कैसे घर परिवार चलेगा। और घर परिवार जब चलता है सबसे फर्स्ट होती है एजुकेशन, एजुकेशन पे ध्यान नहीं करते। शिक्षा से ही विकास संभव हुआ। हमारे शिक्षा मंत्री थे, हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे मनीष सिसोदिया जी, हमारे जैन साहब थे, इन दोनों को जेल में डाल दिया। क्यों? उन्होंने अच्छी शिक्षा दी। सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दो भाई, अच्छी शिक्षा दी, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया। अच्छी हेल्थ सुविधा दी, अपने मनीष सिसोदिया जेल में डाल दिया। अब केजरीवाल जी अच्छा कार्य कर रहे हैं, इनको जेल में डालने के प्रयास में लगे हुए हैं। देखो सर, सत्य का कोई प्रमाणिक जरूरत नहीं होती, सत्य सत्य होता है। और 2024 में जनता दिखा देगी कि मोदी जी ने क्या विकास किया क्या नहीं किया। हम तो जनता को जनता जनार्दन, जनता जनार्दन है जी, जनता सब कुछ जानती है, पहले वाली जनता नहीं है। जनता अब कहता है डिजिटल इंडिया, भाई एक बताओ क्या डिजिटल इंडिया हो गया आपका? अरे घर में खाने को दाने नहीं, कैसे डिजिटल इंडिया होगा? तो हम ये कहते हैं जी मोदी जी जनता के बारे में कार्य करो, विकास कार्य करो, विकास की बातें करो। विकास कार्य करते नहीं है और बातें बड़ी बड़ी करते हैं। तो धरातल पे काम होंगे तब। देखो सर, वही तो ना, हमारा आम आदमी पार्टी है, आम लोगों की पार्टी है, हम ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, हम जमीन पे जुड़े हुए आदमी है, जमीन जुड़ने काम किया है। मेरा हल्का कलानौर में इतना बुरा हाल है, हल्का कलानौर में इतना बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। उसका एक ही कारण है कि हमारे हल्के में हमारे बीच का विधायक नहीं मिला। तो अनदेखी की गई है ये सर अनदेखी तो होगी, क्योंकि बाहर से पैसा विधायक है हमारे पास, हमारे हल्का का विकास ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ विकास? क्यों? हमारे बीच का विधायक नहीं है, और जब तक हमारे बीच का विधायक नहीं होगा तो हमारा विकास नहीं होगा। हम चाहते हैं, और मैं जनता से भी अपील करना चाहता हूँ, करोड़ों की जनता से, कि अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने खून को, किसी को भी विधायक बनाओ। मैं आम आदमी पार्टी का हूं, अगर मुझे पार्टी ने मौका दिया मैं भी इलेक्शन लड़ूंगा। मैं ये नहीं कहता कि मुझे वोट दो, परंतु मैं जनता से अपील करना चाहूंगा, करोड़ों हल्का वार्ड की जनता को, कि अपने बीच के बच्चे को, अपने बेटे को आशीर्वाद दो, बाहर वाला किसी को भी वोट मत दो। नरेश बागड़ी जी के विचार सुन रहे थे हम। इनका काफ़ी बिजी शेड्यूल है, बिजी शेड्यूल में से एक 10 मिनट हमारे को दी इन्होंने, उसके लिए हम एक बार फिर धन्यवाद करते हैं इनका। धन्यवाद सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी पत्रकार महोदयों को भी धन्यवाद। और एक बार फिर मैं सभी प्रदेशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, थैंक यू।